हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम ज्ञान बिंदु का टेस्ट नंबर 50 करने जा रहे हैं। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। तो आइए हम पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, ऑप्शन डी। ये 1995 नहीं 1955 हो जाएगा। फिर है अगले प्रश्न में 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो यह था हेरसे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में है सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेल करें। ए में है विटामिन B12, इसका हो जाएगा कोबाल्ट। फिर है बी में हेमोग्लोबिन, इसका हो जाएगा लोहा। फिर है सी में क्लोरोफिल, इसका हो जाएगा मैग्नीशियम। और फिर डी में है पीतल, इसका हो जाएगा तांबा। यानी कि जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2, 4, 1 और 3। फिर है अगले प्रश्न में आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है कंद। इसके अंतर्गत जो आते हैं वो है आलू, गाजर और मूली, और प्रकंद में आते हैं हल्दी और अदरक। फिर है नेक्स्ट प्रश्न में किस संवैधानिक अधिनियम द्वारा वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में अंतः स्थापित किया गया? तो यह किया गया था 42वां, ऑप्शन नंबर बी। यह लाया गया था 1976 में। और 44वां जो संशोधन है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम ज्ञान बिंदु का टेस्ट नंबर जो है वो 50 करने जा रहे हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। तो आइए हम पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है 1955 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, ऑप्शन डी। यह 1955 हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट प्रश्न में 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर थे? तो यह थे हेरसे, ऑप्शन सी। फिर है थर्ड प्रश्न में सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेल करें। पहले में है विटामिन B12, इसका हो जाएगा कोबाल्ट, यानी कि सेकंड। फिर बी में है हेमोग्लोबिन, इसका हो जाएगा लोहा। और फिर सी में है क्लोरोफिल, इसका हो जाएगा मैग्नीशियम। और डी में है पीतल, इसका हो जाएगा तांबा। यानी कि जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ए, 2, 4, 1 और 3। नेक्स्ट प्रश्न में है आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है कंद। इसके अंतर्गत आते हैं आलू, गाजर और मूली, और प्रकंद में जो आएंगे वो हल्दी और अदरक। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन में किस संवैधानिक अधिनियम द्वारा वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में अंतः स्थापित किया गया? तो यह हो जाएगा 42वां, ऑप्शन बी। 42वां संवैधानिक अधिनियम जो है वो आया था 1976 में। और 44वां संवैधानिक जो संशोधन है वो आया था 1978 में। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। इसमें है एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? तो यह होती है पेरू के तट पर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में है वर्ष 1909 में मैडम भिकाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पैट्रियट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट में है समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता के प्रावधान संविधान के अनुच्छेद में है। तो यह है अनुच्छेद 39 का ए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फिर है नेक्स्ट में स्टैगफ्लेशन स्थिति है, इसका हो जाएगा गतिरोध और पुनरुत्थान की, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट में है अनॉक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद होता है, इसका हो जाएगा इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर बी। फिर है नेक्स्ट प्रश्न में प्रश्न नंबर 11। इसमें है भी आकार की घाटी किससे बनती है? तो यह बनती है नदी से। अगर यू आकार पूछेगा तो यह हो जाएगा हिमनद से, यह हो जाएगा यू आकार। फिर है नेक्स्ट प्रश्न में मिलान करना है। इसमें ए में है स्ट्रेची आयोग 1880, इसका है लॉर्ड लिटन, ये सही है। फिर है बी में लियोल आयोग, इसका लॉर्ड एल्गिन, ये भी सही है। फिर है सी में मैकडोनल्ड आयोग, इसका है लॉर्ड कर्जन, ये भी सही है। और फिर डी में है वुडहेड आयोग, इसका है लॉर्ड वेवेल, ये भी सही है। यानी कि चारों जो है वो सही है। यानी कि जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा
1, 2, 3, 4 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर है नेक्स्ट प्रश्न में, लोकसभा किस प्रकार मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व को व्यवहारिक रूप से प्रदान करती है? तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। आप इसे पढ़ लीजिएगा पॉइंट वाइज, ए बी सी तीनों ही सही हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट प्रश्न में, हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सजीवी शैवाल मिलता है? तो इसका हो जाएगा यूक्लोरेला, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट में है, विकिरण को कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या है? तो इसका सामान्य सूत्र है CnH2n+2, ऑप्शन नंबर बी। फिर है अगले प्रश्न में, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू और मदन मोहन मालवीय, यानी कि तीनों ही सही है। ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट प्रश्न में, फरवरी 2021 में मिस्र में आयोजित पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता था? तो यह था डेनमार्क, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में है, भारत का प्रधानमंत्री यह सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है, यह सही है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर है अगले प्रश्न में, प्रश्न नंबर 20, इसमें है, निम्नलिखित में कौन परतदार चट्टान नहीं है? तो इसका हो जाएगा स्लेट, यह परतदार चट्टान नहीं। परतदार को जो है वो उसे हम अवसादी चट्टान के नाम से भी जानते हैं। फिर है नेक्स्ट में, निम्नलिखित आंदोलन में से किस एक के साथ अरुण आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? तो इसका हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि ऑप्शन सी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत है वह हुई थी 1930 में। और फिर है असहयोग आंदोलन, इसका हो जाएगा 1920 में। फिर है सी में भारत छोड़ो आंदोलन, इसका हो जाएगा 1942 में। और फिर डी में है स्वदेशी आंदोलन, इसका हो जाएगा 1905। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रश्न 22 हो जाएगा ये। इसमें है, भारत में गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट में है, इसकी शुरुआत 1985 में हुई थी, ये गलत हो जाएगा। फिर है सेकंड में, इस पुरस्कार विजेता को 1 करोड़ रुपए दी जाती है, यह सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल 2। गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है यह स्टार्ट किया गया था 1995 में। फिर है नेक्स्ट प्रश्न में, तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है, इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट में है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत का कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है, लेकिन उसे 6 माह के अंदर संसद के किसी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75 का 5, आर्टिकल 75 का 5, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में मिलान करना है। ए में है भेल, इसका हो जाएगा वैद्युत, यानी कि थर्ड। फिर है सेकंड में HAL, इसका हो जाएगा वैमानिकी से, फोर्थ नंबर। फिर सी में है सेल, इसका हो जाएगा लौह इस्पात, यानी कि फर्स्ट। और फिर डी में है HOCl, इसका हो जाएगा रसायन, यानी कि जो सही ऑप्शन होगा मेरा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3, 4, 1 और 2। फिर है अगले में, 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा कब की तब उस समय के समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में है, माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है, इसका हो जाएगा कवकों तथा उच्च पौधों के जड़ों के बीच, ऑप्शन नंबर बी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? ए में है राइजोबियम, ये होता है। बी में है नील हरित शैवाल, ये भी होता है। और सी में है एजोला, ये भी होता है, यानी कि उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगले में है, निम्नलिखित में से किसे गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा? यह कहा था लॉर्ड लिन लिथगो ने, ऑप्शन नंबर सी। अगले में है, निम्न घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए और अपना उत्तर दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। फर्स्ट में जो आ जाएगा वो हो जाएगा जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस को विध्वंस करना, ये फर्स्ट में आ जाएगा। फिर सेकंड में आ जाएगा कैबिनेट मिशन का पहुंचना, सेकंड वाला आ जाएगा। थर्ड में हो जाएगा मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही प्रारंभ करना,
ये तीसरे में आ जाएगा, और जो चौथे में आ जाएगा वो फर्स्ट वाला, यानी कि अंतरिम सरकार का गठन। यानी कि जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4, 2, 3 और 1। नेक्स्ट में है निम्न में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट में है भारत ने स्वदेशी पहला परीक्षणीय परमाणु विस्फोट 1998 में किया था, यह गलत हो जाएगा। सेकंड में है पहला परीक्षणीय परमाणु विस्फोट का कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा था, यह सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। अगले प्रश्न में है इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था। इसका सही आंसर हो जाएगा कल्याण दास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अकबर का जो जन्म है वह हुआ था अमरकोट में। फिर है नेक्स्ट में निम्नलिखित में से किस राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है। तो इसका हो जाएगा मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर डी। यह जो है ये आर्टिकल 168 के अंतर्गत आते हैं। फिर नेक्स्ट में निम्नलिखित में से असत्य को चुनें। ए में है दालमा वन्य जीव अभयारण्य झारखंड से, यह सही है। फिर बी में है सोमेश्वर अभयारण्य, यह कर्नाटक से, यह भी सही है। सी में है पाखाल वन्य जीव अभयारण्य तेलंगाना से, यह भी सही है। और डी में है कावला वन्य जीव अभयारण्य, यह आंध्र प्रदेश, यह गलत है, यह हो जाएगा तेलंगाना से। यानी कि ये ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी वो हमारा इनकरेक्ट है, यह तेलंगाना से संबंधित है। ठीक है। अगर पूछेगा भारत में कुल नेशनल पार्क कितने हैं तो इसका हो जाएगा 106। और अगर पूछेगा कुल वन्य जीव अभयारण्य तो ये हो जाएगा 532। और अगर बायोस्फीयर रिजर्व पूछेगा तो ये हो जाएगा 18। और टोटल हॉटस्पॉट पूछेगा तो ये हो जाएगा 4। ठीक है। फिर है नेक्स्ट प्रश्न में, इसमें है विश्व का सबसे पहला संगठित शेयर बाजार वर्ष 1602 में एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थापित किया गया था, यह सही है। फिर है नेक्स्ट में अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज नास्डक में सूचीबद्ध होने वाली प्रथम भारतीय कंपनी इन्फोसिस थी, यह भी सही है। यानी कि जो सही ऑप्शन होगा वह हो जाएगा 1 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगले में है निम्नलिखित में से कौन महारत्न कंपनियां नहीं है। इसका हो जाएगा MTNL, यह महारत्न कंपनी की जो संख्या है वह है 13। भेल जो है ये फर्स्ट महारत्न कंपनी और यह है भोपाल में। ठीक है। और अगर अंतिम पूछेगा तो हो जाएगा REL। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें है निम्नलिखित में से किसके बहुलीकरण से PVC बनता है। PVC मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका सही आंसर हो जाएगा विनाइल क्लोराइड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। प्रोटीन का जो पाचन जो शुरू होता है वो अमाशय से होता है और पूर्णतः पाचन पूछेगा तो छोटी आंत से। फिर है नेक्स्ट में फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होता है, इसका हो जाएगा बेंजोइक अम्ल। अगले में है निम्नलिखित में से किसका संबंध सफ़ेद नमक से जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि के आच्छादित कर लेता है। तो इसका हो जाएगा ऊसर, ऑप्शन डी। फिर है नेक्स्ट प्रश्न में विजयनगर साम्राज्य के राजाओं द्वारा धार्मिक प्रयोजना के लिए उपयोग किए जाने वाला मंच को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है महानवमी दिब्बा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट में है निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के कलाक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो फर्स्ट में हो जाएगा रॉल्फ फीज, ये आए थे 1583 में ये आए थे फर्स्ट में। फिर है सेकंड में विलियम्स हॉकिंग्स, ये आए थे 1608 में, यानी कि ये सेकंड हो जाएगा। फिर थर्ड में जो हो जाएगा वो हो जाएगा निकोलस डाउटन, यानी कि ये आए थे 1614 में, ये तीसरा में हो जाएगा। और चौथे में हो जाएंगे सर थॉमस रो, ये आए थे 1615 में, यानी कि जो सही ऑप्शन होगा वह हो जाएगा ए, 1, 2, 4 और 3। फिर है अगले प्रश्न में राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। इसका हो जाएगा उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगले में है निम्नलिखित में से कौन असत्य है। राज्य और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, ए में है राजस्थान, इसका 10 सीटें, ये सही है। बी में है गुजरात, इसका 11 सीटें, ये भी सही है। फिर देखते हैं सी में, इसमें है कर्नाटक, इसका है 12 सीटें, ये भी सही है। और फिर डी में है पंजाब, इसमें 7 सीटें हो जाएगा, ये गलत दिया हुआ है, यानी कि यह जो है वह सही, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट में है पंचायती राज पर निम्न समितियों पर विचार कीजिए तथा इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। फर्स्ट में जो हो जाएगा वो होगा
बीमार मेहता समिति, इसका जो ईयर हो जाएगा वो हो जाएगा 1957, यानी कि ये फर्स्ट में हो जाएंगे। फिर सेकंड में हो जाएंगे अशोक मेहता समिति, इसका हो जाएगा 1977। और फिर थर्ड में जो हो जाएंगे वो हो जाएगा जीके वीराव समिति, इसका हो जाएगा 1985। और फिर इसको लिख लेते हैं थर्ड में। और फिर चौथे में हो जाएगा LM सिंधवी समिति, इसका ईयर हो जाएगा 1986 में, यानी कि ये चौथे में आ जाएंगे। यानी कि जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3, 1, 4 और 2। फिर है अगले प्रश्न में, बिहार लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है। तो इसका हो जाएगा सही आंसर बिहार विधानमंडल द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बीपीएससी की जो स्थापना है वह हुई थी 1949 में। ठीक है। फिर है अगले प्रश्न में, भारत में पहली पूर्ण जनसंख्या वर्ष में की गई थी। तो यह की गई थी 1881, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। उस समय यहाँ के गवर्नर थे रिपन। ठीक है। फिर है नेक्स्ट प्रश्न में, निम्नलिखित में से असत्य कौन है। ए में है आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन ईरान के शहर में रामसर, ये सही है। फिर है बी में सर्वाधिक शामिल स्थल वाला देश यूनाइटेड किंगडम, ये भी सही है। सी में है वर्तमान में भारत में रामसर साइटों की संख्या 46, ये 46 नहीं, ये हो जाएगा 85, यानी कि ये गलत है। और फिर डी में है भारत में सर्वाधिक रामसर साइट यूपी, ये गलत दिया है, ये हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, यानी कि ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों ही गलत है। नेक्स्ट में है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ए में है धनकर मठ हिमाचल प्रदेश, सही है। बी में है रूमटेक मठ सिक्किम, ये भी सही है। इसमें है ताबो मठ हिमाचल प्रदेश, ये भी सही है। और डी में है काई मठ, इसका है अरुणाचल प्रदेश, ये गलत है, यह हो जाएगा हिमाचल प्रदेश से। ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें है सामाजिक त्यौहार नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो यह संबंधित है उड़ीसा से, ऑप्शन नंबर ए। असम में जो है वहाँ पर अम्बुबाची त्यौहार मनाया जाता है। फिर है नेक्स्ट प्रश्न में, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। तो इसका हो जाएगा भीमबेटका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में है निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है। तो यह है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फिर है अगले प्रश्न में, भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी है। तो यह है गंगा नदी, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न में है परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है। तो यह होती है 10⁻⁻10 m। और अगर पूछेगा नाभिक की त्रिज्या, यानी परमाणु की नाभिक की त्रिज्या पूछेगा, तो यह हो जाएगा 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट में, निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुनें। ए में है गुच्छी मशरूम जम्मू कश्मीर, ये सही है। फिर है बी में तौलिया रुमाल तेलंगाना, ये भी सही है। सी में है कड़कनाथ मुर्गा मध्य प्रदेश, ये भी सही है। और डी में है जुंडिमा राइस वाइन, ये मिजोरम, गलत है, यहाँ हो जाएगा असम से। ठीक है, यानी कि ये मेरा असत्य है, असम से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट में, निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुनें। फिर से असत्य कथन को चुनना है। ए में है लिब्राहन आयोग बाबरी मस्जिद, सही है। बी में है श्री कृष्ण आयोग मुंबई दंगा, ये भी सही है। सी में है हनुमंत रवि समिति उर्वरक, ये सही है। और डी में है शिवरमन समिति, ये वस्त्र नीति से नहीं, ये हो जाएगा नाबार्ड से, नाबार्ड से। ठीक है। इसकी जो स्थापना है वह हुई थी 12 जुलाई 1982 को। ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। इसमें है BMD परीक्षा किया जाता है पहचान करने के लिए। तो यह पहचान करने के लिए किया जाता है ऑस्टियोपोरोसिस की, ऑप्शन नंबर सी। डेंगू की पहचान के लिए जो टेस्ट किया जाता है वह किया जाता है CBC टेस्ट। और मलेरिया के लिए किया जाता है MP टेस्ट। और फिर एड्स के लिए किया जाता है अलीसा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संक्रमित नहीं होता है। तो यह हो जाएगा सीरोसिस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इससे जो है वह लीवर प्रभावित होता है। और फिर हेपेटाइटिस, ये भी, इससे भी लीवर प्रभावित होता है। फिर है बी में एड्स, इससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होते हैं। और फिर डी में है सिफिलिस, इससे जनन अंग प्रभावित होते हैं। फिर है अगले प्रश्न में, प्रोपेन में क्रमशः कितने कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो देखते हैं, इसका हो जाएगा 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन परमाणु, यानी कि ऑप्शन नंबर डी।
अगले प्रश्न में है निम्नलिखित में से कौन साबुन का एक सह उत्पाद है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लिसरीन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट में है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 12 मई को। अगले प्रश्न में है अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड को क्या नाम है? तो इसका नाम है A76, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट प्रश्न में है अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया? तो इसका हो जाएगा मालवा विजय, ऑप्शन नंबर ए। फिर है अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो यह है पंचतंत्र का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। पंचतंत्र जो है वह विष्णु शर्मा ने लिखे थे, और फिर है महाभारत इसे लिखे थे वेद व्यास ने, और रामायण जो लिखे थे वो थे वाल्मीकि, और फिर सूरसागर यह लिखे थे सूरदास ने। ठीक है। अगले प्रश्न में है निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है? ए में है चिनूक, इसका चीन से नहीं, इसका हो जाएगा कनाडा से, यानी कि ये मेरा असत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न में है संस्कृत को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य? तो यह था उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी। अगले में है निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी किया जाता है? तो इसका हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF, इसका जो हेडक्वार्टर है वह वाशिंगटन DC में है। और सी में है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, इसकी जो स्थापना है वह हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, और इसका जो हेडक्वार्टर है वह जेनेवा में है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है? तो यह है टीन, यानी कि ए। अगले में है सुमेल करना है। ए में है कोयला, इसका हो जाएगा गिरिडीह स्थान। फिर है बी में तांबा, इसका हो जाएगा अलवर, यानी कि थर्ड। और फिर सी में है मैग्नीज, इसका हो जाएगा धारवाड़, यानी कि चौथे नंबर पे है। और फिर डी में है लिग्नाइट, इसका जय कोडम, यानी कि जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 1, 3, 4 और 2। नेक्स्ट में है निम्नलिखित में से किसने पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में हुए विद्रोह को दबाया? तो यह था कमिश्नर टेलर, यानी कि ऑप्शन डी। अगले में है निम्न में से किसके द्वारा जनता का सेवक नीतीश कुमार नामक पुस्तक लिखा गया? इसका सही आंसर हो जाएगा सफक बानो, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट में है बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो यह थे उरांव जनजाति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, केवल थर्ड। ठीक है। फिर है बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान नवंबर 1920 में किस स्थान पर नशाबंदी आंदोलन चलाया गया था? तो यह चलाया गया था डुमरांव में, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न में है निम्न में से किस संविधान संशोधन ने भारत न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट में है UNDP के समर्थन में ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास नेतृत्व द्वारा विकसित बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारिवारिक स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति तथा सेवाओं से वंचन, यानी ऑप्शन ए। केवल एक सही है। ठीक है। अगले प्रश्न में है चियांग काई शेक द्वारा साम्यवादियों के दमन के लिए चीन में नीली कुर्ती दल का गठन कब किया गया था? तो यह किया गया था 1934 ईस्वी में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट में है 1944 ईस्वी में कहाँ पर तानाशाही विरोधी जनसंघर्ष लीग की स्थापना हुई थी? तो यह हुई थी बर्मा में, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न में है 1953 ईस्वी में किस से संबंधित मामलों के लिए नवारे योजना बनाई गई? इसका सही आंसर हो जाएगा लाओस। नेक्स्ट में है मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाला अटल सेतु की कुल लंबाई कितनी किलोमीटर है? तो यह है 21.8 किलोमीटर, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न में है प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय राष्ट्र के आधारभूत मूल्यों एवं उद्देश्यों के चुनौती देने वाले निम्न में से किन मुद्दों का सामना किया था? इसका हो जाएगा सामाजिक एवं आर्थिक रूपांतर हेतु अन्न की कमी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट में है प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ स्थित है? तो यह स्थित है दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी। अगले में है रुइया गोल्ड कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो यह ब्रिज से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट में है किसी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो यह बनाया गया था श्रीमती सिन्नो देवी को, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न में है येलो बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? तो यह है फ्रांस का, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न में है वाहनों के साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है?
तो इसका हो जाएगा उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न में है लाइकेंस में शैवाल एवं कवक की रिश्ता पारिस्थितिकी में कहलाता है, तो यह कहलाता है सहभोजिता, ऑप्शन नंबर ए। अगले में है निम्न में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे जब 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आए, तो देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका है पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन नंबर ए। अगले में है MS वर्ड का उदाहरण है, MS वर्ड जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन नंबर बी। फिर है भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में इंटरनेट पर टेलीफोन उपलब्ध कराई है, इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। अगले में है विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है कन्याकुमारी, ऑप्शन नंबर बी। विवेकानंद का जो बचपन का नाम था वह था नरेंद्र दत्त। नेक्स्ट प्रश्न में है भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल पोर्ट की स्थापना की थी, तो इसका हो जाएगा अवनींद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर ए। फिर है अगले में सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ए में है पंडित रविशंकर, यह सितार से संबंधित है, ऑप्शन 3rd में है। फिर है बी में हरिप्रसाद चौरसिया, यह संबंधित है बांसुरी से, यानी कि 4th। सी में है ओंकार नाथ ठाकुर, यह हो जाएगा वायलिन से। और डी में है बिस्मिल्लाह खां, यह शहनाई से संबंधित है, यानी कि जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 3, 4, 2 और 1। अगले प्रश्न में है ब्रेक इवन बिंदु क्या है, तो यह वह स्थिति है जब फर्म को न लाभ और न हानि हो रही हो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में है भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था, तो यह महात्मा गांधी ने किया था। अगले प्रश्न में है सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है, तो इसका संबंधित पेट्रोलियम से है। अगले प्रश्न में है मिडनाइट्स चिल्ड्रेन के लेखक कौन है, तो इसके जो लेखक है वह है सलमान रुश्दी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न में है निम्न में से किस ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम 4थे स्थान पर रही थी, तो यह थे मेलबोर्न, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न में है भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान है, तो यह है गोवा में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न में है विश्व विख्यात रोलर गैरो का संबंध किस खेल से है, तो इसका संबंध है लॉन टेनिस से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न में है हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, तो यह है बांग्ला, ऑप्शन नंबर सी। और फिर नेक्स्ट में है किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में है, तो यह है मुइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।